नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और नई जानकारी और एक और नई गन्ने की वीडियो लेकर। साथियों, आज 15 नवंबर है, गंगा स्नान का पर्व है। सभी किसान भाइयों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साथियों, जो वीडियो बनाने का हमारा मुख्य पर्पस है वो है कि इस समय पले पलाए गन्ने में जो रोग आया है और जिससे लगभग 99% किसान अनभिज्ञ हैं कि ये रोग है या इन दिनों में गन्ने की यही क्वालिटी हो जाती है। क्योंकि गन्ने की लंबाई देखकर और अपने खेत में फसल खड़ी देखकर तो सभी लोग खुश हो रहे हैं कि हमने फसल पाल ली है। लेकिन साथियों, अभी जो इस समय नवंबर के महीने में जो गन्ने में रोग आया है वो नई जो प्रजातियाँ आई हैं 0238 के खेत में मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया है। 0238 को छोड़कर, चाहे वो आपका 0118 हो, 13235 हो, 15023 या और भी जो भी वैरायटियाँ हैं, सभी वैरायटियों में मुझे कहीं ना कहीं इसका प्रकोप दिखाई दिया है। और 13235 को तो इसने पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए 60% 50% से भी ऊपर जकड़ लिया है। ये जो रोग आया साथियों, इसको कहते हैं मकड़ी। इस समय मकड़ी का रोग इस समय गन्ने के अंदर जो आया है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, थोड़ी सी पहचान कराऊंगा गन्ने की उसकी। 13235, लेकिन 13231 गन्ना है, इसके अंदर अभी कोई ऐसा प्रकोप वाली बात नहीं है। इसके ये वाले पत्ते हैं साथियों, आप पास आ जा पास बंद कर जूम, देखिए ये बिल्कुल निरोगी पत्ता है इस समय। लेकिन साथियों, ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये मकड़ी वाला रोग है। इसमें आप देखिए कि ऐसे गुटके के सी पीक और ये नारंगी कलर है, कुछ जैसे कि गुलाबी अमरूद के पत्ते हो जाते हैं उस टाइप से। इससे होता क्या है कि मकड़ी या कुछ जो है सफेद वाले कीड़े और सफेद मक्खी ये इन पत्ते को खाती हैं। पहले यहाँ से खाना शुरू करेंगी, नीचे की तरफ से सूखता चलेगा पत्ता, ऊपर की तरफ जड़ की तरफ, जहाँ से पत्ता बनता है वहाँ की तरफ। आप देख सकते हैं किस तरह से गन्ना इस समय पत्ता जो है अगोला काला भी हुआ है। और ये काला जो हुआ है, धान वाले जितने भी कीड़े थे वो सारे यहीं वापस आ गए। और अब ये जगह जगह खाकर इसमें पूरे पत्ते को ऐसे ही कर देंगे जिससे कि पत्ता पूरी तरह सूख जाएगा और ऊपर की तरफ ये रोग बढ़ता चला जाएगा। और गन्ने को जो भोजन मिलेगा वो पत्ता ही भोजन बनाता है। लेकिन जब पत्ता सूख जाएगा तो गन्ने के अंदर भोजन बनना बंद हो जाएगा और आपका गन्ना जो अभी आपने अपने खेत में पैदा कर रखी है उससे 50-60% कम निकलेगा। लेकिन कुछ प्रजातियों ने इस रोग को, मकड़ी को बिल्कुल ही दूर कर दिया। जैसे कि साथियों, एक बार पीछे दिखवाने की कोशिश करो, पीछे दिखाएंगे गन्ना। ये आप जो देख रहे हैं गन्ना, ये है यूपी 05125 शाहजहांपुर की वैरायटी है। बहुत जबरदस्त गन्ना वैरायटी है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी रोग नहीं है और इसकी मोटाई का, इसकी लंबाई का कोई भी गन्ना मुकाबला नहीं कर पाया है। आप जो देख रहे हैं साथियों, ये लगभग अभी 6 महीने 6.5 महीने की गन्ने की है। ये मार्च की बुआई का गन्ना है और अभी मार्च के आने में समय है। अभी कहीं ना कहीं 1 से 1.5 फीट भी ये गन्ना अभी हाइट लेगा और थोड़ी सी मोटाई भी इसके अंदर आएगी। तो साथियों, मकड़ी का रोग आया है उस पास आ जाए, थोड़ा आवाज नहीं आ रही होगी, पास आ जाए। जो मकड़ी का रोग आया है उसके लिए जो हम क्या काम करेंगे साथियों, इसमें हम 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं। अभी पूरी तरह से हमारे इलाके में, और साथियों मैंने भी पहली बार प्रकोप को झेला है इसको, तो कोई भी एक निश्चित दवाई मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं थी। इसलिए साथियों मैंने उसमें साथ अभी क्या किया, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला लिया। एक ओबरॉन आती है साथियों बायर कंपनी की, जो स्पेशल मकड़ी के लिए ही है, माइटी साइड है। एक मकड़ी के लिए वो हो गई। खासकर तो मकड़ी का प्रकोप सब्जी वर्गीय फसलों में होता है, लेकिन इस बार गन्ने में भी आया है और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो माइटी साइड का प्रयोग किया है मैंने, ओबरॉन बायर का। एक साथियों प्रोफेनोफोस प्लस साइफरमेथ्रिन को हमने मिलाया है और एक मिलाया है टीपीएम थायोपेनेट मिथाइल, जो कि फंगिसाइड है, बहुत अच्छा। उसको, इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन 500 लीटर के टैंक में मिलाकर हम अपने 8 बीघे खेत में गन्ने में कर रहे हैं साथियों। कुछ स्प्रे हमने कल कर दिया था, कुछ आज करने आए हैं, कल रात हो गई थी इस वजह से। लेकिन आज कल स्प्रे करने के बावजूद आज हमें ऐसे फर्क दिखाई दिया कि कल जब गन्ने पर स्प्रे करना शुरू किया था तो उस पर इतने कीड़े थे कि लगभग 1000 सफेद मक्खी एक मेड़े के ऊपर बैठी हुई थी। आज वो एक भी मक्खी नहीं दिखाई दी है। तो सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि निश्चित होकर अपने घर ना बैठें, एक बार अपने खेत पर गौर से जाकर देखें कि कहीं आपके खेत में भी ये रोग तो नहीं आ गया है। और ये रोग साथियों, कोई भी दवाई इधर उधर की लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइटी साइड का ही प्रयोग करें, जो कि मकड़ी के लिए ही स्पेशल होती है। उसके अलावा सारी दवाइयाँ, सारे दुकानदार फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ मकड़ी की ही दवाई लें। धन्यवाद साथियों।